दोस्तों 90% लोग चाय बनाने और चाय पीने में एक गलतियां करते हैं जिसके कारण पेट में गैस, कब्ज, एसिडिटी, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज की शिकार हो रहे हैं, लेकिन उसे वो नजरअंदाज कर देते हैं। तो आज की वीडियो में मित्रों हम यही जानकारी शेयर करेंगे, चाय बनाना कैसे है, चाय किस बर्तन में बनाना चाहिए, चाय पीने का सही समय क्या है, चाय पीते समय कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। इससे संबंधित सारी जानकारी आज की वीडियो में शेयर करेंगे। अगर आप दोस्तों वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनते हैं, सुनने से आपको बहुत ही अच्छी जानकारी मिलेगी। अगर आप जानकारी से संतुष्ट होना तो इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों उत्साह बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम जान लेते हैं चाय हमें बनाना कैसे है और चाय बनाते समय कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए। अगर हम दोस्तों चाय की बात करें तो चाय हमें पीनी ही नहीं चाहिए। अगर चाय आप पीते ही हैं तो चाय हरी पत्ती जो आती है उसकी चाय पीनी चाहिए और उस चाय को बनाते समय थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए। लेकिन हम कौन सी चाय पी रहे हैं? यही जो काली वाली चाय मिलती है। इस चाय में दोस्तों कैफीन सबसे ज़्यादा होता है और कैफीन हमारे शरीर के लिए कई प्रकार से नुकसान पहुंचाता है। उसके अलावा चाय आप पी रहे हैं तो उसमें क्या पड़ रहा है, चाहे दुकान पे आप पी रहे हैं या घर पे पी रहे हैं, उसमें सबसे अधिक मात्रा में चीनी का प्रयोग किया जा रहा है। चीनी हमारे शरीर के लिए स्वीट पॉइजन का काम करता है। ये धीरे धीरे हमारे शरीर को अंदर से खोखला बना देता है। तो इसलिए ये दो चीजें जो है आपके चाय में पड़ती है और ये दो चीजें बहुत ही सभी लोग लगभग डालते हैं, 90% लोग डालते हैं। चाय जो आप डालते हो और उसके अलावा जो उसमें चीनी डालते हैं, ये दो चीजें आपको हटा देना है। ये दो चीजें कभी नहीं डालना चाहिए। उसके बाद क्या गलती करते हैं, चाय को आप बनाते होंगे, किसमें बनाते होंगे? स्टील के बर्तन में। लेकिन वो स्टील का बर्तन कैसा होता है? तो अगर आप जिसमें चाय बना रहे हैं जो स्टील का बर्तन होगा वो स्टेनलेस स्टील होना चाहिए। स्टेनलेस स्टील जो होता है वो सबसे बेस्ट क्वालिटी होता है। उसी स्टील के बर्तन में हमें चाय बनाना चाहिए। अब चाय बनाने के बाद जब हम चाय को छानते हैं तो यहाँ पे सबसे बड़ी गलती करते हैं। करीब 70% लोग हमने देखा है वो प्लास्टिक की छननी प्रयोग करते हैं। हमें कभी भी गर्म चीज प्लास्टिक में नहीं रखनी चाहिए, प्लास्टिक में नहीं डालनी चाहिए। तो अगर आपके घर प्लास्टिक की छननी है तो इस छननी को तुरंत नष्ट कर दीजिए, इसे कूड़े के बाल्टी में डाल दीजिए। इसके स्थान पर स्टेनलेस स्टील की छननी लाइए। स्टेनलेस स्टील की आपको छन्नी लाना है। स्टेनलेस स्टील की छन्नी सबसे बढ़िया होती है। तो प्लास्टिक की छन्नी से हमें नहीं छानना है। तीसरी गलती जो हम करते हैं दोस्तों, जैसे आप दुकान पे चाय पी रहे हैं, कहीं ढाबे पे चाय पी रहे हैं, तो वहां कहा जाता भैया प्लास्टिक के कुल्हड़ में आपको दिया जाता है। तो क्या किया कंपनियों ने, चालाकी लगाया, भैया हम कागज का कुल्हड़ बना रहे हैं। और जो कागज का कुल्हड़ आप लेते हैं कभी उठाइए और उसे जलाइए। जब आप जलाएंगे तो देखेंगे उस पे एक लेयर प्लास्टिक का चढ़ाया रहता है। कागज के कुल्हड़ में तो आप चाय रख ही नहीं सकते हैं, उस पे एक लेयर ऊपर की प्लास्टिक की होती है। आप देखिए वो जलते हुए जाएगा। ये प्लास्टिक हमारे लिए सबसे खतरनाक है। और जब गर्म चाय आप प्लास्टिक में डालते हैं और बहुत गर्म चाय डालते हैं तो जो प्लास्टिक है उसके कुछ अंश उसमें चाय में आ जाते हैं और ये धीरे धीरे हमारे शरीर को अंदर से बीमार बनाते हैं। अगर हमारी इम्यूनिटी कमजोर है तो कैंसर जैसी कई सारी समस्याएं होती हैं। तो यही छोटी छोटी गलतियां हमें बड़ी बीमारी की तरफ ढकेल देती हैं, बड़ी बीमारी के मुंह में ढकेल देती है, लेकिन हम इसे नजरअंदाज करते हैं। तो आज के बाद आप कभी मतलब प्लास्टिक हो या फिर दोस्तों कागज वाला कुल्हड़ हो, इसमें चाय नहीं पिएंगे। अगर आप कुछ बाहर चाय पीना है
तो मिट्टी का जो कुल्हड़ आता है उसमें चाय पीजिए, उसका स्वाद भी अलग होगा। और बाहर जितनी भी दुकान पे या ढाबे पे चाय बनाई जाती है, उसमें सख्ती से सख्ती चाय की पत्ती का प्रयोग किया जाता है, अधिक मात्रा में चीनी का प्रयोग किया जाता है। ये चाय की पत्ती और ये चीनी दोनों ही हमारे लिए हानिकारक है। तीर नहीं कभी करना है। चीनी तो हमें बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। अब आपके मन में विचार आएगा, हम चाय तो पीना चाहते हैं, चाय के हम आदी हैं। अगर आप चाय के आदी हैं तो हरी पत्ती वाली जो चाय आती है उसे आप खरीदिए। वो चाय महंगी मिलती है, लेकिन हरी पत्ती की जो चाय बनाना है वो कैसे बनाया जाएगा, उसमें क्या क्या डाला जाएगा वो भी जान लीजिए। उसमें आपको कुछ नहीं डालना है। पानी लीजिए, हरी चाय की पत्ती इसमें डाल दीजिए। आप चाहे तो इसमें अदरक डाल सकते हैं, एक दो लौंग डाल सकते हैं, काली मिर्च डाल सकते हैं, हरी इलायची डाल सकते हैं, तुलसी की पत्ती डाल सकते हैं। डाल करके बढ़िया से उबाल करके इसी को पीजिए। इसमें चीनी का प्रयोग नहीं करना है। अगर आपको मीठा पसंद है, अगर आपको मीठा पसंद है तो इसमें थोड़ा सा गुड़ डाल दीजिए। चीनी और दूध मत डालिए। दूध अगर आपके घर का है तो बाद में पी लीजिएगा, लेकिन पैकेट वाला दूध कभी नहीं डालना चाहिए। अब आप कहेंगे बिना दूध की कौन सी चाय होती है, कुछ लोग हैं तो बिना दूध की चाय ही नहीं पीते हैं। अगर आप डालना चाहते हैं तो अलग से आप दूध गर्म करिए और अलग से आप इसे पकाइए, फिर दोनों जब गर्म रहे तो एक में मिला के ऐसे पी सकते हैं, लेकिन उसी में डाल के दूध को खूब नहीं उबालना चाहिए। दूध अलग उबालिए और ये सारी चीजें अलग उबालिए। ये तो हो गया हरी चाय के पत्ते की चाय बनाना। अब इसके बाद अगर आप ये पत्ती खरीदने आपके बजट में नहीं है तो वैसे ही चाय अगर आप पीना चाहते हैं तो क्या करेंगे, तो दोस्तों सबसे बेस्ट तरीका है अदरक का पानी। तो अदरक का पानी बनाना बहुत ही आसान है। 2 कप पानी लीजिए, गैस पे चढ़ा दीजिए, उसी में 1 इंच का अदरक का टुकड़ा, 2-3 तुलसी की पत्ती, 1-2 दाना काली मिर्च खून के डाल दीजिए और इसी में थोड़ा सा आप दालचीनी खून के डाल दीजिए। इसकी चाय बना के आप पीजिए और इसमें आप चाहें तो थोड़ा सा गुड़ डाल सकते हैं। इसकी चाय अगर आप पीते हैं तो ये बहुत ही फायदेमंद है। जो आप हरी काली वाली पत्ती वाली चाय आप पी रहे हो उससे 10 गुना ज्यादा फायदेमंद है। चीनी का प्रयोग नहीं करना है, दूध का प्रयोग नहीं करना है, खास करके पैकेट वाला दूध। तो इस चाय को अगर आप पीते हैं तो बहुत फायदेमंद है। इसी तरह से आपको कई प्रकार की चाय होती है। अब आप दोस्तों इसी तरह से जैसे आपको अगर डायबिटीज है तो मेथी वाली चाय पीजिए। आपके पेट में गैस कब्ज एसिडिटी बनती है तो जीरा पानी और धनिया वाली चाय बना के आप पी लीजिए। इससे छुटकारा भी दिलाएगा और इसके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। दोस्तों हमें एडवर्टाइजमेंट पे नहीं जाना चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं, जिसका खूब अच्छे से प्रचार होता है, खूब हाई फाई प्रचार होता है, उन्हीं चीज़ों को हम प्रयोग करते हैं, लेकिन उसके साइड इफेक्ट को नहीं जानते हैं। दोस्तों वो जो प्रचार करते हैं वो करोड़ों रुपए लेते हैं, हमारे माइंड को माइंड वॉश करते हैं। तो हमें खुद जागरूक होने की ज़रूरत है और यही छोटी छोटी स्वास्थ्य से संबंधित गलतियां बड़ी बीमारी की तरफ ले जाती हैं। तो बड़ी बीमारी से बचना चाहते हैं, स्वस्थ और निरोग रहना चाहते थे, छोटी छोटी सावधानी